गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में बहुत सारे क्विज होने वाले हैं, क्वेश्चनर होने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए अपना पेन लेके और अपनी कॉपी लेकर। ठीक है, लेक्चर जो है वो बेस्ड है इटिमोलॉजी पर। ठीक है, इटिमोलॉजी मीन्स कि रूट वर्ड्स से हम बाकी सारे वर्ड्स को कैसे जानेंगे। ठीक है, केवल रूट वर्ड्स नहीं, उसके साथ में सफिक्स आते हैं और प्रीफिक्स आते हैं। तो बहुत सारे सफिक्स प्रीफिक्स हम लोग वैसे भी जानते हैं, नहीं जानते उन्हें अभी सीख लेंगे। ठीक है, और क्विज क्या होने वाला है, क्वेश्चनर क्या होने वाला है, उसके लिए क्या करना है, तो भाई साहब आपको ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो रूट वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे रूट वर्ड्स आपको देख लेने हैं। तो ये तो आपको एक मटेरियल मिल गया है, ये मटेरियल से ये सारे वर्ड्स आपके पास में ये लिखे हुए हैं। अब आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ समय मिलेगा, और वो जो समय मिलेगा उसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। एंड आई प्रॉमिस यू, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, पहले इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा, और एक्सप्लेनेशन होने के बाद में, वर्ड्स को समझने के बाद में, आई प्रॉमिस यू, ध्यान से अगर आपने लेक्चर देखा है, ध्यान से पढ़ाई की है, ध्यान से समझ में आ रहा है, तो 101% आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो भाई साहब करना क्या है आपको, सबसे पहले ध्यान से ये सारे वर्ड्स सुन लेने हैं, देख लेने हैं, समझ लेने हैं और अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अपनी कॉपी में लिख लिए, ये रूट वर्ड्स हैं, ये कुछ प्रीफिक्स हैं इसमें, कुछ सफिक्स हैं इसमें, जो हर जगह कई सारे वर्ड्स में काम आ रहे हैं। और ऐसा ही कोई भयंकर सा वर्ड जो है वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, जिसका अगर आपको पूरे वर्ड को देखने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये क्या है, ये कहाँ से लेकर आए हैं ये वर्ड्स, नई कोई डिक्शनरी बना डाली क्या इन्होंने, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस वर्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, उसका रूट वर्ड निकाल लेना है, उसमें कुछ सफिक्स मिल जाएगा, कुछ प्रीफिक्स मिल जाएगा। और जब आप रूट वर्ड तक पहुंच गए तो कई सारे रूट वर्ड जो आपने यहाँ याद किए हैं उनमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा, कोई प्रीफिक्स मिल जाएगा, कोई सफिक्स मिल जाएगा, मीनिंग आपको पता है। ये एक ऐसी चीज़ है, इटिमोलॉजी जो है वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी स्टडी है, सिस्टम ऐसा है कि इसमें कुछ वर्ड्स आपको याद करने होते हैं और वो कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है कि ये वाले वर्ड का, ये रूट वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग ये होता है। जैसे बायो का मतलब होता है लाइफ। अब ये बायो कहीं भी आएगा। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजी, है ना, ऐसे बायो से जो भी वर्ड्स बन रहे हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ें होती हैं, ये तो बायो जहाँ आया लाइफ। अब लाइफ से एसोसिएटेड जो भी वर्ड होगा, 4 ऑप्शन में जहाँ दिख रहा है लगा दीजिए बिल्कुल टिक, नंबर पूरे आपके पास, सिलेक्शन हो जाना है इस तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, आई एम गोना एक्सप्लेन दैम। पैथो, है ना, पैथो का मतलब होता है डिजीज़ या फिर सफरिंग, बीमारी। ठीक है, बीमारी जो होती है वो है डिजीज़। पैथो का मतलब होता है डिजीज़ या फिर सफरिंग, या तो कोई डिजीज़ है या फिर कोई सफरिंग हो रही है, तो इसे पैथो बोलते हैं। जेन मतलब होता है, जेन एक सफिक्स है ना, जैसे होमोजेन या ये पैथोजेन। तो जेन जो है, जेन मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बाय। जेन मतलब किसी चीज़ का जनक, है ना। जनक कौन है, जन्म कहाँ से मिला, प्रोड्यूस किसने किया। ठीक है, तो वो जो है वो जेन हो जाता है, राइट। होमोजेन या पैथोजेन या जिस भी तरह के चीज़ें हो जाती हैं वो जेन में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो आपको मिल रहा है वो है होमो। अब होमो क्या होता है, होमो भी एक क्या है, प्रीफिक्स है। होमो मतलब होता है सेम। होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम। कोई चीज़ एकदम सेम हो, एक जैसी दिखती हो, एक जैसा आकार प्रकार हो, एक जैसा रूप रंग हो, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, होमो। उसके लिए जो रूट वर्ड आता है वो है होमो। ठीक है, होमो का मतलब होता है प्रीफिक्स होता है होमो, और होमो का मतलब होता है सेम। नेक्स्ट है सोफ, है ना, सोफ़ी या सोफ। सोफ़ी एक प्रीफिक्स हो गया सोफ़ी, और सोफ जो है वो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है विजडम। सोफ मतलब विजडम। विजडम का क्या मतलब होता है, बुद्धिमत्ता, है ना, बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी, है ना, इंटेलिजेंस, वो होता है विजडम, राइट। तो सोफ का मतलब होता है विजडम। फिलो, in my previous lecture also I have told you this philo
है ना। फिलो का मतलब होता है लव या फिर फ्रेंडशिप या फिर लविंग या फिर फॉन्ड ऑफ। फिलो का मतलब लव, फ्रेंडशिप या फिर कोई चीज़ पसंद होना, उसके लिए भी फिलो आ जाता है। बहुत, आई एम द फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक तो बहुत पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। तो फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा आप किसी को पसंद कर रहे हो, उसके लिए भी ये वर्ड जो है वो फिलो आ जाता है, ठीक है। फिलो के बाद में दूसरा है लॉजी। लॉजी एक सफिक्स है और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। बायोलॉजी, बायो मतलब ज़िंदगी और लॉजी मतलब स्टडी, तो किसकी? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ वो होती है बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थियो। थियो मतलब होता है गॉड। थियो का मतलब होता है गॉड। ये रूट वर्ड है थियो। अगर आपने थियो वर्ड आपको पता है कि थियो का मतलब गॉड होता है, तो इसके साथ कोई भी सफिक्स या कोई भी प्रीफिक्स लगा हुआ है और उससे आप मीनिंग निकाल सकते हो। थियो का मतलब अगर आपको पता है तो एक थियो का मतलब जानने से आप 50 वर्ड्स तो यूं ही समझ गए। तो समझ में आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये रूट वर्ड, ये साइंस, कि कैसे हम एक रूट वर्ड जानने से 50 वर्ड्स, इतनी वोकैबुलरी तो हम रेडी कर लेते हैं। तो क्यों पढ़ना है उसको कि एक एक वर्ड लिखना है और याद करना है? बिल्कुल वो भी प्रैक्टिस आप करते रहिए, लेकिन बिना रूट वर्ड के बार बार भूलेंगे आप उसे। और रूट वर्ड्स आपने याद कर लिए तो भूलने का सवाल ही नहीं है। रूट वर्ड्स याद है, अब उसको जोड़ तोड़ करके। अच्छा एक चीज़ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो रूट वर्ड से पढ़ रहे हैं, वो रूट वर्ड से जैसे आज का जो क्विज़ है उस क्विज़ में भी आप करोगे, रूट वर्ड पहले आप पढ़ लो, फिर उनसे बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना उन्हें आप ब्रेक करके देखो। ये ब्रेक करने वाली जो प्रैक्टिस आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग भी बहुत है कि जो दो रूट वर्ड्स हैं आपको मिलाना है उन्हें, है ना। पहले तो एक वर्ड को आपको ब्रेक करना है, फिर ब्रेक करके उसमें से रूट वर्ड निकालना है, रूट वर्ड का मीनिंग निकालना है और उसके 4 ऑप्शन तक पहुंचना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये जो प्रैक्टिस है ये आपके ब्रेन को एक ऐसी ट्रेनिंग दे रही है कि हाँ, ये जो भी कुछ वर्ड लिखा है भले मुझे नहीं आता, लेकिन मैं अगर इसको ब्रेक करूँगा तो मुझे इस वर्ड्स में से एक रूट वर्ड मिल जाएगा, कुछ सफिक्स मिल जाएगा, कुछ प्रीफिक्स मिल जाएगा और मेरा तो काम हो गया। मुझे इसका मीनिंग पता चल जाएगा। हो सकता है एग्जैक्ट मीनिंग आपके ऑप्शन में हो ही नहीं, लेकिन मिलता जुलता मीनिंग ज़रूर मिल जाएगा। और मिलता जुलता मीनिंग आपको थोड़ी ना कोई सब्जेक्टिव पेपर लिखना है तो उसका वर्ड का मीनिंग लिखना है, आपको 4 ऑप्शन में से जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन हो, जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो, उस पर टिक लगा देना है, हो गया आपका काम। एसएससी की इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना, CGL वाली। बैंक पीओ में बहुत हाई लेवल इंग्लिश आती है, वोकैब आप उनका देखो, गज़ब की वोकैब आती है। जो पैराग्राफ वाले में भी आते हैं उसके सिनोनिम एंटोनिम वो तो खैर अलग ही भी बात है, लेकिन ये जो मीनिंग निकालना, मीनिंग से भी आप सिनोनिम एंटोनिम, ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद में सिनोनिम एंटोनिम आप आगे के निकाल सकते हो, आपको समझ में आ सकते हैं, बहुत आसान रहेगा ये। पर चीज़ें समझने पर जोर दीजिए, रटने पर नहीं। पढ़ाई का ये तरीका होता ही नहीं है कि हम चीज़ें रट लें, कहीं ना कहीं कनेक्ट करिए, समझिए। सही स्मार्ट तरीका वो है कि आपने एक चीज़ ऐसी तैयार की उसकी वजह से आपकी 1000 चीज़ें तैयार हो रही हैं, वो है स्मार्ट तरीका। एक चीज़ तैयार की और एक ही तैयार हो रही है, क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। आपके जो साथ के जो संगी साथी हैं, जो भाई बंधु बैठे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं आपको, वो स्मार्टली पढ़ रहे हैं, जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत स्मार्ट तरीक़ों से पढ़ रहे हैं और वो स्मार्टली पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, आपके दिमाग में अगर कहीं ये है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, सोचिए इस चीज़ पर कि क्यों नहीं हो रहा है। मेहनत में अगर आपकी कमी नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब आप स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हो। इतना सारा सिलेबस, इतना कम टाइम, भैया कैसे करोगे? सिलेबस तो पूरा कवर करना है। तो भाई साहब ऐसा है कि आप पढ़िए स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से। ये रूट वर्ड वाला इतना स्मार्ट तरीका है और उसकी प्रैक्टिस करते चलिए। ये सारे वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए और लिखने के बाद में अब होगा एक शानदार बढ़िया सा क्विज, ठीक है। एक थियो के बाद में और रह गया था डेमोस। डेमोस एक प्रीफिक्स होता है और इस डेमोस का मतलब होता है, डेमोस का जो मतलब होता है वो होता है पीपल, लोग।
डेमोस का मतलब होता है पीपल, मतलब लोग। और क्रेसी भी एक सफिक्स है, इसका मतलब होता है पावर, रूल या फिर सिस्टम। पावर, रूल, सिस्टम, ये उस तरीके से काम होता है क्रेसी। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए अब एक क्विज के लिए। ओके, आई एम राइटिंग डाउन सम वर्ड्स, राइट, गिव मी सम टाइम, आई एम राइटिंग डाउन, 1 सेकेंड। जब तक आप लोग ये वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो वर्ड नहीं आ रहा है समझ में पूछ सकते हैं, राइट। और अगर कुछ एडिशनल आपको चाहिए कि हाँ एडिशनल भी कुछ उसमें ऐड ऑन करना है, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, राइट। ओके, तो पैथोलॉजी, आई एम राइटिंग डाउन वन वर्ड, नंबर 1 पैथोलॉजी, राइट। नंबर 2 पैथोलॉजी के बाद में नंबर 2 है पैथोजन, राइट। नंबर 3 would be philosophy, right. Number 4 would be philology, right. It would be philology. Okay, so we'll do it, philology. This would be philology. And number 5 would be philosopher, right. Philosopher. Philosopher, and the next would be sophisticated. This would be sophisticated. Right. Next would be theology. ये तो आसान लग रहा है, theology. Right. Number 8 would be theocracy. Number 9 democracy. And next would be okay, let it be. These 9 words, we are just breaking these 9 words. हम ये जो 9 words हैं इन्हें ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद में समझेंगे कि रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, और भाई साहब उनका जो सही मतलब है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक बार ये सारे वर्ड्स देखिए और इनके मीनिंग समझिए बिना इसको ब्रेक करे। पैथोलॉजी, पैथोजन, फिलॉसफी, फिलोलॉजी, फिलोसोफर, सोफिस्टिकेटेड, थियोलॉजी, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी। कितने वर्ड्स आपको समझ आ गए या कभी सुने थे या जिनका मीनिंग पता है? डेमोक्रेसी सबने सुना होगा। हिंदुस्तान जो है हमारा भारतवर्ष, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी तो सब ने ही सुना होगा। इस वर्ड के अलावा फिलोसोफर सुना होगा, ये भी एक ऐसा वर्ड है। फिलोसफी, क्यों इतनी फिलोसफी झाड़ रहे हो भाई साहब? अपनी फिलोसफी अपनी जेब में रखो, हमें जीने दो, हमें जैसे जीना है। तो फिलोसफी भी कहीं सुना होगा। पैथोलॉजी सुना होगा आपने कहीं ना कहीं,
ठीक है। पैथोजीन मुश्किल से सुना होगा, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। फिलोसोफर, फिलोसफी सुना होगा। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, फिलोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग बन सकता है फिलोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, थियोलॉजी में हो सकते हैं, थियोक्रेसी में हो सकते हैं। ये 4 वर्ड्स तो आई गेस ऐसे हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए मीनिंग ढूंढिए इनके। कितने बच्चों को ये 9 जो वर्ड्स हैं उन सब के मीनिंग समझ में आ गए हैं, उन सब के मीनिंग आ गए हैं? चेक करिए खुद की वोकेबुलरी, चेक करिए कि बिना इन वर्ड्स को ब्रेक करे हुए, बिना इनके रूट वर्ड्स या सफिक्स या प्रीफिक्स समझे हुए हम इन तक पहुंच सकते हैं क्या? टाइम अप, आपका समय समाप्त हुआ और अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे वर्ड्स को हम लोग 1 बाय 1 ब्रेक करेंगे और इनके रूट वर्ड्स से जानेंगे इनके मीनिंग। पैथोलॉजी, अब ये जो पैथोस है ना, पैथोस ढूंढिए ऊपर। पैथो, पैथो कहाँ लिखा हुआ है? पैथो, पैथो मतलब क्या होता है? डिजीज़, डिजीज़ है ना पैथो मतलब। पैथो मीन्स डिजीज़, राइट। ये डिजीज़ हो गया, कट ही गया है ये, ओके। पैथो मतलब डिजीज़, राइट। और पैथोलॉजी, लॉजी ढूंढिए। लॉजी एक सफिक्स है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ सफरिंग्स, बीमारी की पढ़ाई, जैसे बायोलॉजी होता है। तो लाइफ की पढ़ाई, ज़िंदगी की पढ़ाई। बैक्टीरिया एक ज़िंदगी है ना, पूरा किसी भी एनिमल का बॉडी, ह्यूमन बॉडी है ना, किसी भी चीज़ को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ज़िंदगी की पढ़ाई है। और ये पैथोलॉजी बीमारी की पढ़ाई है। किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की पढ़ाई है ये? कई सारी बीमारियों की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ डिजीज़, स्टडी ऑफ सफरिंग। मिल गया इसका आंसर, पैथोलॉजी। आपने सिर्फ पैथोस से अभी देखिए कितने वर्ड्स बनते हैं और लॉजी से देखिए आप कितने वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो कुछ रूट वर्ड्स याद कर लें, एक रूट वर्ड के 50 वर्ड्स, राइट। और ऐसे वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैथोजिन। पैथो का मतलब तो डिजीज़ हो ही रहा है, और जिन का मतलब जनक, प्रोड्यूस्ड बाय। जिन मतलब प्रोड्यूस्ड बाय। पैथोजिन ऐसे कोई बैक्टीरिया जो बीमारी को पैदा करते हैं, पैथोजिन। पैथोजिन भी एक ऐसा वर्ड हो सकता है जिसका मीनिंग हो सकता है बच्चों को नहीं आए, ठीक है। पैथोजिन, जिन मतलब होता है जनक, प्रोड्यूस्ड बाय। जिन मतलब जनक, जो जन्मदाता है। तो ऐसे कोई बैक्टीरियाज जो बीमारी को जन्म देते हैं, बीमारी का जन्मदाता है, बीमारी का जनक है। जिन मतलब प्रोड्यूस्ड बाय, किसने उसको प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है फिलॉसफी। अब फिलॉस मतलब क्या होता है? देखिए ढूंढिए फिलॉस, कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दिया? फिलो दिखाई दिया? फिलो, फिलो मतलब होता है लव या फ्रेंडशिप या लविंग या फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ को पसंद करना, बहुत ज़्यादा पसंद करना, लव या फ्रेंडशिप, ये सब फिलो होता है। तो फिलो और सॉफ़ी मतलब फिलो, और ये सॉफ़ी मतलब क्या होता है? सॉफ़ी ढूंढिए इसमें, कहीं आपको सॉफ़ी दिखाई दे रहा है? सॉफ दिखाई दिया? सॉफ मतलब विजडम, बुद्धिमत्ता, है ना, बुद्धिमानी। तो फिलॉसफी मतलब जो बुद्धिमानी है उसके फॉन्ड होना, उसको बहुत पसंद करना। तो फिलोसोफर्स कौन होते हैं? फिलोसोफर्स बोलते हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसे जीने चाहिए। फिलोसफी जो होती है वो अलग अलग तरह से हो सकती है, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। किसी की फ़िलासफ़ी दूसरे बंदे की फ़िलासफ़ी से अलग हो सकती है। अरिस्टोटल ने अलग बात कही है, प्लेटो ने अलग बात किया है ना। ये रूसो एक अलग फ़िलासफ़ी लेके चलते हैं, ये बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हुए हैं। महात्मा गांधी की फ़िलासफ़ी एक अलग चलती है, ठीक है। तो ये फ़िलासफ़र्स हैं। फ़िलो मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ। और सोफ़ी मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता, विजडम। तो किसकी पसंद करना? बुद्धिमत्ता को, वो हो गई फ़िलासफ़ी। बुद्धिमत्ता की पसंद वो होती है फ़िलासफ़ी, राइट। रूट वर्ड्स, फ़िलो मतलब होता है लविंग या फॉन्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है फिलोलॉजी। अब अगेन फिलो मतलब होता है लव या फ्रेंडशिप या लविंग या फॉन्ड ऑफ, और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ।
फिलॉलजी, फिलॉलजी मतलब स्टडी ऑफ। तो फिलॉलजी जो वर्ड आता है, इसका अगर पूरा डेफिनेशन काइंड ऑफ आप देखोगे तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेरी स्टडीज, हिस्ट्री एंड लिंग्विस्टिक। फिलॉलजी, फिलो मतलब आपका सीधे सीधे फिलो का मतलब निकल रहा है लव या फ्रेंडशिप या लविंग या फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ हो, और लॉजी मतलब स्टडी। तो फिलॉलजी का एक डिफरेंट मतलब यहाँ पे निकल रहा है, एकदम से वर्ड टू वर्ड मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन फिलॉलजी का सीधा मतलब निकलता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज में जो लैंग्वेज लिखी रहती है उसकी स्टडी करना फिलॉलजी कहलाता है। फिलॉलजी, उसकी जो स्टडी करना होता है वो फिलॉलजी। फिलो मतलब होता है विजडम, बुद्धिमत्ता। अब ये जो विजडम और बुद्धिमत्ता ना यहाँ लैंग्वेज में दिखाई गई है, कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं ना, मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, या अशोकन जो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस जो लिखवाए हैं अशोका ने, तो वो इंस्क्रिप्शन को जो अपन पढ़ते हैं उनमें जो लैंग्वेज लिखी, वो जो सोर्स है हिस्टोरिकल सोर्स है, उनमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसकी स्टडी करना फिलॉलजी कहलाता है। क्योंकि ये फिलो जो है ये भी बुद्धिमत्ता से एसोसिएटेड है। तो फिलॉलजी का एक मतलब क्या निकल रहा है, मतलब है कि जो सोर्सेज हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिलॉलजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, किसी की पढ़ाई करना। तो फिलॉलजी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेरी स्टडीज, हिस्ट्री एंड लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता करना, वो होता है फिलॉलजी, राइट, फिलॉलजी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ रहा है अपना, वन सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन, यस, नेक्स्ट वर्ड फिलोसोफर। अब ये फिलो वापस आ गया, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, फिलो। और सोफर, सोफी अपन ने देखा, फिलो का मतलब हमने देखा था, कहाँ चला गया फिलो, ये रहा, लव, फ्रेंडशिप, लविंग, फॉन्ड ऑफ। और सोफर मतलब होता है विजडम। तो फिलोसोफर कौन होता है, फिलॉसफी को आपने देखा था, फिलॉसफी मतलब बुद्धिमत्ता की जो पसंद होती है, मतलब मुझे बुद्धिमत्ता पसंद है इसलिए मैं फिलॉसफी देख रहा हूँ। और फिलॉसोफर ऐसा व्यक्ति जो फिलॉसफी करता है, वो फिलॉसोफर है, ठीक है। फिलॉसफी बुद्धिमत्ता की बातें करना, और फिलॉसोफर जो बुद्धिमत्ता की बातें करता है वो है फिलॉसोफर, राइट। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड, नेक्स्ट वुड बी सोफिस्टिकेटेड। सो आई एम टेलिंग यू सोफिस्टिकेटेड मीन्स हैविंग, रिवीलिंग or proceeding from a great deal of worldly experience and knowledge of fashion and culture। बहुत sophisticated है। तो sophisticated का मतलब क्या निकलता है, having या फिर proceeding from a great deal of worldly experience, बहुत sophisticated है। and knowledge of fashion and culture, कल्चर की नॉलेज, फैशन की नॉलेज और वर्ल्डली एक्सपीरियंस की नॉलेज, ये होते हैं सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड वर्ड का जो मतलब निकल रहा है कि मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड है, सभ्य दिख रहे हैं, उनको कल्चर पता है, तो सभ्यता से उनको सभ्यता पता है, तभी तो वो सभ्य हैं, जाते हैं नमस्कार करते हैं, या लड़के हैं तो पैर छू लेते हैं, है ना। आपको कोई छोटा दिख रहा है तो उसको आप प्यार से आप बात करोगे, आप अपनी सभ्यता दिखाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं सभ्यता दिखाने के लिए, आप सभी लोग सभ्य हैं तो सभ्य हैं, राइट, तो सभ्य हैं तो सभ्यता दिखाएंगे। सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जिसका मतलब होता है कल्चर से जुड़े रहना, सभ्यता दिखाना, एक अच्छे इंसान बने रहना, है ना। बड़ा मतलब बड़ा मीनिंग हो गया ना, अब इसका मीनिंग एक बड़े सेंस में भी जा रहा है कि अच्छे इंसान बने रहना सोफिस्टिकेटेड होता है। सोफिस्टिकेटेड क्योंकि सॉफ्ट मतलब क्या हो रहा है, विजडम, तो विजडम से, बुद्धिमानी से भरे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कल्चर से जुड़ा है, जो सभ्यता से जुड़ा है, वो सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड क्योंकि सॉफ्ट मतलब होता है बुद्धिमानी। तो सॉफ्ट समझ में आ रहा है आपको, तो सॉफ्ट समझ में आ रहा है, तो जो बुद्धिमान है वो सभ्य है, सभ्य तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियो मतलब होता है गॉड, भगवान, ठीक है। थियो मतलब होता है गॉड, तो थियोलॉजी, थियो मतलब गॉड और लॉजी मतलब स्टडी। तो किसकी स्टडी, भगवान की स्टडी, भगवान के बारे में जान रहे हैं, ठीक है।
भगवान के बारे में जान रहे, इतने सारे धर्म हैं। भगवान मतलब एक ऐसी शक्ति, हर धर्म के अलग अलग भगवान हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के भगवान अलग हैं, मुस्लिम धर्म के भगवान अलग हैं, क्रिश्चियन के भगवान अलग हैं, सिख के भगवान अलग हैं। भगवान एक हिंदू धर्म से एसोसिएटेड मत करिए। भगवान मतलब ऐसी शक्ति जो सर्वशक्तिमान है। उनके नाम हमने सबने अलग अलग रख दिए हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर्वशक्तिमान तो सर्वशक्तिमान ही है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। और पढ़ाई आपके हाथ में है, और पढ़ाई आपको करनी है। इतनी फ्रीडम उन्होंने दे रखी है कि भैया चलो थोड़ा बहुत तुम भी अपना भाग्य आजमा लो। तो भाग्य में लिखा है तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब उसको पाने की कोशिश करोगे। बिना कोशिश करे तो ऐसा है कुछ भी नहीं मिलता, कितना ही लिखा हो भाग्य में। भाग्य में लिखा तभी सार्थक होता है, तभी चरितार्थ होता है जब आप उसे पाने की कोशिश करते हैं। और फिर सवाल ये उठता है कि फिर कैसे पाने की कोशिश करें। तो पाने की कोशिश कर लो, होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो जयराम जी की। तो चलिए, ठीक है। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। अब भाई थियो जो है, भाई साहब थियो का मतलब होता है गॉड, और क्रेसी का मतलब क्या होता है। ढूंढिए क्रेसी का मतलब क्या होता है। कहाँ लिखा है क्रेसी, ये लिखा है क्रेसी, सफिक्स है, इसका मतलब होता है पावर, रूल या सिस्टम। पावर, रूल या फिर सिस्टम। तो क्या है थियोक्रेसी। हाँ, थियोक्रेसी होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड और गॉड्स। थियोक्रेसी कौन सी होती है, जैसे डेमोक्रेसी लोगों का रूल, थियोक्रेसी भगवान का रूल। लेकिन भगवान खुद तो नहीं आएंगे। जय श्री राम, श्री रामचंद्र जी आ गए, यहाँ पे प्रकट हो गए और सारी, भाई बता तेरी क्या परेशानी है, ला तेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, कि भगवान श्री राम खुद ही बैठ गए हैं कुर्सी पे, है ना, उनके राजमहल में, और बस उनका स्टार्ट हो गया। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो अल्टीमेटली भगवान के नाम पर जो प्रीस्ट होते हैं ना, वो प्रीस्ट करते हैं रूल। तो थियोक्रेसी क्या होता है, रूल या फिर सिस्टम। रूल है वैसे बेसिकली ऐसा सिस्टम भी उसके एसोसिएट कर सकते हैं कि हाँ सिस्टम भी है। तो रूल, ऐसा रूल जो कि क्या कर रहा है, भगवान के नाम पे हो रहा है। रूल कौन कर रहा है, ईश्वर। अब ईश्वर तो रूल करते नहीं है, तो ईश्वर के जो प्रीस्ट है ना, ये जो मीडिएटर है, प्रीस्ट वो लोग होते हैं जो ईश्वर से थोड़े ज़्यादा नज़दीक होते हैं, है ना, ईश्वर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू प्रीस्ट मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं। प्रीस्ट वो होते हैं जो सच में ईश्वर के नज़दीक होते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, राइट। वो प्रीस्ट जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के प्रीस्ट, मतलब किसी भी ग्रुप से आ सकते हैं। प्रीस्ट का मतलब कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल नहीं। प्रीस्ट मतलब प्रीस्ट जो ईश्वर के नज़दीक हैं। लेकिन ज़्यादातर पूरे इतिहास उठा के आप देख लो, प्रीस्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं। आज सिनेरियो बदल रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। थियोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी, डेमोस जो है वो एक रूट वर्ड है, और डेमोस मतलब होता है पीपल, और क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। किसका रूल, लोगों का रूल। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। लोगों का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है, प्रजा तंत्र। तो क्रेसी मतलब क्या होता है, तंत्र, सिस्टम, रूल, और डेमो मतलब क्या होता है, प्रजा। उसी तरीके से थियोक्रेसी, क्रेसी मतलब क्या होता है, तंत्र, सिस्टम या रूल, और थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर। तो ईश्वर का रूल। अब ईश्वर का रूल ईश्वर नहीं करते हैं, वो जो उनके प्रीस्ट होते हैं ना वो करते हैं, तो वो थियोक्रेसी होता है, ठीक है। आप में से कितने लोगों को बिना वर्ड ब्रेक डाउन करे, बिना वर्ड ब्रेक करे, नॉट डाउन, वर्ड्स को बिना ब्रेक करे, आप में से कितने बच्चों को समझ में आ गया था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर रूट वर्ड से समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, बहुत अच्छे से समझ में आए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ समझ में आ रहा है बच्चों को, तो कंटिन्यू करने में एक एंथुजियाज्म आ जाता है, एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ भैया आ रहा है समझ में। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलता है, समझ में आता है कि हाँ
बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चा पार्टी खुश है। तो सिलेक्शन मिले आप लोगों को। यही इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ ये लेक्चर जो है वो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और यहीं पर ये लेक्चर, यहीं पर अभी आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।